राधे राधे दोस्तों। ईओडी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मार्केट ने आज बिल्कुल वही किया जो हमने कल एंटिसिपेट किया था। ऐसा लगता है कि मार्केट जो है हमारे इशारों पर नाच रहा है। कल देखिए मैंने क्या बोला था कि मार्केट ने नीचे की ओर ऑक्शन किया है, और मैंने एक्चुअली एग्जांपल सबसे बड़ा लिया था कि निफ्टी निफ्टी जो कि बहुत दिन से बुलिश चल रहा था, कल उसने पहली बार एक बेरिशनेस का साइन दिया था। और मैंने बोला था कि इसमें अभी हमको नीचे की तरफ एंट्री देखनी चाहिए, तो सेल ऑन राइज। अब सेल ऑन राइज में एंट्री कहाँ बनती है, तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली थी कि जो आईबी बनेगा उसका हाई नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप आईबी के जितना पास में ले सकते हैं उतना बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे इसने ये आईबी, पहले तो सबसे बढ़िया पॉइंट रहता है जो ऑक्शन सक्सेसफुल ऑक्शन पॉइंट है। तो जब यहाँ से इसने ऑक्शन चालू किया है आईबी तोड़ के, तो अगर वापस यहाँ मिलता है तो ये एक बहुत बढ़िया एंट्री पॉइंट है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हमको ब्लाइंडर नहीं करना है और हमको वेट करना है। तो अब ये इसने 10-5 की ये कैंडल है, तो यहाँ पे करीब करीब 45 to 50 मिनट हो चुके हैं, और लगने लगा है कि ये जो आईबी बन चुका है आईबी हाई। तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी इसका एक ट्रेड लेते हैं, मान लो इस वाले आई पिछले दिन के आईबी लो पे, थिंकिंग के मेरा तो 2 रुपये का ही एसएल है यहाँ पे, तो वहीं पे एक्चुअली ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मार्केट नीचे को आया। ठीक है, तो ये एक कहते हैं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम ले सकते हैं इसमें। बैंक निफ्टी में भी देखिए वैसा ही हुआ। बैंक निफ्टी में भी मैंने वही कहा था कि आई भी ऊपर नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखिए क्या है ना कि मैं बोलूँ कि आप यहाँ एंटर कर लेना वहाँ एंटर कर लेना, कुछ पता नहीं। मैंने 2 चीज़ें बोली थी कि मार्केट, ये जो बायर्स हैं ना, ये वाले बायर्स कल के सारे, ये सब वीक बायर हैं। एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, कहीं पे कोई कन्विक्शन नहीं है। इन सब का एसएल खाए बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। मैंने ये बात बहुत ही कन्विक्शन के साथ में बोली थी कि मार्केट इनको खाएगा ही खाएगा। ठीक है, तो आज देखिए शुरू में पहले आधे घंटे में मार्केट वहीं से आगे पलट गया, पहले 10 मिनट में ही। ठीक है, नहीं आधे घंटे, 15-15 मिनट की कैंडल है, तो यहीं से आगे पलट गया। अब उसने 9:15 के आसपास फिर से देखिए, आज का जो ओपन था ये वीकली ओपन भी है, अगर मैं एक्सपायरी वीक के हिसाब से बोलूँ, वहीं पे मुझे उसने एंट्री दी। ठीक है, और एंट्री देने के बाद मेरा एसएल कितना था यहाँ से लेके, अगर ये आई भी तोड़ के निकल जाए तो भाई निकल जाते हैं, लेकिन अगर ये आई भी नीचे की तरफ तोड़ता है तो अपना ट्रेड बनता है। और देखिए क्या बढ़िया इसने इतनी ज़बरदस्त इसमें प्रीमियम भागे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। मार्केट ने आज रिट्रेस भी किया। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये आईबी तक ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आईबी के अंदर घुस गया अभी भी, लेकिन इसने ऊपर ऑप्शन नहीं किया है। तो अब कल देखते हैं, कल भी, क्योंकि देखिए मार्केट जो है कई दिन से ऑप्शन तो नीचे की तरफ ही कर रहा है। ठीक है, चाहे हम ये वाला दिन देख लें, जब हम देखते हैं इस वाले दिन से, ये कब का डेट है, 2 जुलाई, नीचे ऑक्शन किया, ऊपर गया लेकिन कोई ऑक्शन नहीं किया। तो कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ऑक्शन तो नहीं कर रहा है ना ऊपर। अगले दिन देखिए ऊपर गया लेकिन ऑक्शन नहीं किया। ऑक्शन कहाँ किया? ऑक्शन नीचे किया उसने। ठीक है, अब इसने इस दिन यहाँ पे वापस अंदर घुस के कन्फ्यूज़ किया, जैसे आज मार्केट ने नीचे ऑक्शन किया, अंदर घुस के कन्फ्यूज़ कर रहा है, ऐसे इस दिन देखो अंदर घुस गया था। अगले दिन क्या किया? पूरा का पूरा उसने ऑक्शन कंप्लीट कर दिया अपना। तो मार्केट को हमको डायरेक्शनल अगर समझना है तो इसका कॉन्टेक्स्ट हमको ये बताता है कि मार्केट में जो डायरेक्शन है ऑक्शन के हिसाब से, वो मार्केट नीचे की तरफ ही ऑक्शन कर रहा है, ऊपर की तरफ ऑक्शन कर ही नहीं रहा है। इस दिन देखिए नीचे किया 2 तारीख को, 3 तारीख को कहीं ऑक्शन नहीं किया, 4 तारीख को नीचे किया। इसको हम टू वे रोटेशन बोलते हैं। आईबी के अंदर ही मतलब मार्केट जो है ख़त्म हो गया है ना, कुछ कोई बड़ा प्लेयर आया ही नहीं इसमें खेलने। 4 तारीख को नीचे ऑक्शन किया, 5 तारीख को अंदर अंदर है, 6 तारीख को नीचे ऑक्शन किया। इस दिन कहीं गया नहीं, क्योंकि ऑक्शन तब मानते जब ये इस पिछले दिन की कम से कम थोड़ी सी किसी रेंज को तोड़ता। यहाँ इसके ऊपर नहीं गया, राइट। और अगले दिन फिर से नीचे आया, फिर ऑक्शन किया, फिर से ऑक्शन। तो कहीं ना कहीं मार्केट बार बार नीचे की तरफ ऑक्शन कर रहा है, और वॉल्यूम देखिए अच्छे भी बना रहा है, ऐसा नहीं कि कम वॉल्यूम पे ट्रेडिंग हो रही है। अब मार्केट को अगर ब्रैकेट करना है, अच्छा मैंने कल एक बात और बोली थी कि यहाँ पे एक बायर बैठा है। ठीक है, ठीक है, ये बायर बैठा है, और यहीं पे वो सिंगल्स भी हैं जो मैंने आपको सिंगल प्रिंट दिखाए थे। मैंने बोला ये मत मान लेना कि ये बायर जो ना ऐसे ही मर जाएगा, ये जोर मारेगा, जोर वापस। पिछली बार यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक गया था। पिछली बार जब मार्केट आया था, ये वाला बायर जो यहाँ बैठा था 52,100 पे, वो मार्केट को 53,200 तक ले गया। 1100 पॉइंट की मूव है इस वाले बायर की, तो ये बहुत बड़ा बायर है। अब
हुआ क्या आज देखिए, ये बायर ने रोका नहीं, नीचे आ गया। और जिसे कहते हैं ना कि एक रेफरेंस लेवल होता है कि पिछला जो नीचे का मूव था उसका यहाँ पे हाई, वहीं से मार्केट पलट गया। अब इसने दो बातें दिखाई कि एक तो इसने इस बायर की कदर नहीं करी, ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया। अब देखते हैं कहाँ तक ऊपर जाता है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो ये बायर यहाँ पे एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट है, ये बायर हार चुका है। तो कायदे में अब जो मूव है ना वो मार्केट का, अगर मार्केट को एक ब्रैकेट भी करना है तो यहाँ तक है, ये एक ब्रैकेट बनता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक दो बार करके फिर देखेगा कहाँ जाएगा। ये मेरे लिए एक पॉइंट है अभी। लेकिन अभी देखते हैं कल क्या करता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो इसने देखिए बहुत अच्छा किया है, पूरा का पूरा वापस हो गया। तो कल अगर वापस नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो हमारे लिए अच्छे अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से देखते हैं, वीकली चार्ट है मेरा, मैं हमेशा वीकली की बात करता हूँ। बहुत बढ़िया से मार्केट पिछले ये जो नीचे वाला वीक है इसमें एक्सेप्ट हुआ है, बहुत बढ़िया से इसने वी वेब तक गया है, थोड़ा सा टिक मारा और वापस आ गया। अब ये इसके ऊपर आके क्लोज हुआ है, अभी जब वापस घुसेगा ना इसके अंदर, इस वाले वीक में, तो और अगर ये वापस नीचे जाता है तो मैंने बताया कि टारगेट जो है बहुत बड़े हैं। कायदे में अगर ये नीचे आता है तो टारगेट ये वाला लेवल नहीं रोक पाएगा, ये वाला लेवल रोकेगा, जो कि हमारा 50,580 का है। तो इसके नीचे अगर आता है तो लेवल जो है हमारे करीब 1,500 पॉइंट वहाँ से और हैं। तो नज़र बना के रखिए कि मार्केट कर क्या रहा है। बाकी हम अपना इस चार्ट को देखते हैं। मैंने बोला था कि नीचे सिंगल प्रिंट है, बहुत दिन से ये सस्टेन किया है। ये सिंगल प्रिंट 25 जून को बना था और आज है 11 जुलाई, तो इतने दिन तक ये सस्टेन किया है। कल मैंने ये भी बोला था कि ये मत समझ लेना कि नीचे आएगा तो तोड़ के भाग जाएगा एक ही दिन में, यहाँ पे आके रिट्रेस करेगा ही करेगा। तो मार्केट देखिए जैसे हम सोचते हैं वैसे ही चलता है, अगर हम थोड़ा ठंडे दिमाग से मार्केट को थोड़ा समझें, देखें, पहचानें। कंपोनेंट्स में देखिए कितना बढ़िया एनालिसिस है कंपोनेंट्स का। ये जो चार्ट के लेवल्स है ना, ये मैंने कल आज कुछ चेंज नहीं किया, ये पहले से ही मार्क थे, ठीक है। HDFC एक लेवल पे आया और ये कुछ ऐसा बड़ा कुछ वो नहीं है इसमें। देर इज़ नो रॉकेट साइंस इन मार्किंग दीज आर प्योर जो हम समझते हैं प्राइस एक्शन वाले लेवल्स हैं ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बढ़िया सा एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। देखिए पुराना हाई ये था, यहीं से जो है मैंने मार्क किया हुआ था। तो अपने चार्ट पे अगर आप इनको मार्क करके रखें ना कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, वो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड दे सकते हैं। कोई मार्केट में ना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल रखें उसे। सिर्फ डायरेक्शनल को हमको समझना है। मार्केट आया सपोर्ट पे भी 1 घंटे का वेट करें। अगर ये अच्छी ग्रीन सॉलिड कैंडल बन गई, इसका मतलब अब ये यहाँ से पलटेगा। देखिए अच्छा बढ़िया ऊपर गया और सारे बैंक चल रहे हैं। अब मज़े की बात देखिए HDFC ने यहाँ पे 2 घंटे के नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ का एक बढ़िया सॉलिड कैंडल बनाई। सेम टाइम पे देखिए आप एक्सिस ICICI ने भी ऊपर को ग्रीन कैंडल बनाई। 1 घंटे का चार्ट है। आप देखें एक्सिस बैंक ने भी ऊपर को बना दी, ठीक है, 1-2 बढ़िया रेड के बाद ये ग्रीन। ये क्या बता रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। देखिए आप SBI ने कहीं एक बहुत रेंज बाउंड था, कोटक का भी वही हाल है, इंडसइंड का भी वही हाल है। जब 5 के 5 बैंक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट को अगर हम समझें, ये बहुत सिंपल से जो है मार्केट को देखने का नज़रिया है। इसमें कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है। वीक टेंडर का चार्ट कोई भी खोल सकता है, ये फ्री में भी मिलता है। वैसे 300 रुपये महीने का ये इसका पैकेज है, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। और इससे बहुत बढ़िया हमको रेफरेंस मिल सकते हैं। अगर मैं मंथली लेवल पे देखता हूँ क्या कर रहा है, तो मंथली पे देखिए कितना बढ़िया कंसोलिडेशन किया था इसने 7-8 दिन 10 दिन, उसके बाद अभी तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है। सिर्फ इसने प्रॉब्लम क्या है कि बंद ऊपर किया है। तो बंद ऊपर किया है, थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कल क्या करता है, लेकिन अगर ये वापस नीचे की तरफ को आता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, देखिए ऊपर की तरफ ये सारे के सारे इन सबको रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना तो हल्के हल्के जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ जो आएगा ना तो खुला आसमान है अभी नीचे की तरफ, क्योंकि ये सब लेवल पुराने हैं, तो नीचे आराम से आ सकता है। तो मार्केट का मेरा तो कम से कम व्यू अभी नीचे का ही है, जब तक मार्केट ऊपर की तरफ ऑक्शन नहीं करे। मार्केट में हमको बजाय बहुत बड़े बड़े टारगेट रखने के कि 53,000 जाएगा, 55,000 जाएगा, आप डेली देखें कि मार्केट ऑक्शन किधर कर रहा है, सक्सेसफुल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वॉल्यूम्स किधर हैं। अब पिछले दिन देखिए ये 10 तारीख को नीचे इसने ऑक्शन किया और कितने बढ़िया वॉल्यूम के साथ किया। अब नीचे जो ट्रेडिंग हो रही है बड़े वॉल्यूम में क्या बताती है कि सक्सेसफुल हो रहा है, नीचे लोग ट्रेड करने को तैयार हैं। अब ये गया ऊपर गया, देखिए ये मार्केट यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर गया है मर के
ये ना कैंडल आप बता सकते हैं कि ये बड़ा प्लेयर है कि छोटा प्लेयर है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी, इसके बीच में कोई भी देखिए ग्रीन कैंडल भी नहीं है। लगातार कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ा लगातार कैंडल है, इतनी बड़ी मूव, ये है बड़े प्लेयर की मूव। और छोटे प्लेयर की देखिए, 1 ग्रीन 2 रेड 1 ग्रीन, ये सर ये मर के चल रहा है ना, ये है छोटा प्लेयर। और ये जो रिटेलर है ना, इनकी नियति में लिखा है कि ये मारे ही जाएंगे। मार्केट इन सब का एसएल खाने आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, इनको छोड़ेगा नहीं। अब देखिए ये यहाँ पे मूव देखिए, हल्के हल्के ये कैसे आ रहा है ऊपर गया, ये एक दिन में सब खत्म। जितने बायर थे यहाँ से यहाँ तक बहुत खुश हो रहे थे, एक दिन में सब खत्म। ये तो हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जो बड़ा प्लेयर है वो क्या मूव कर रहा है, छोटा प्लेयर है वो क्या मूव कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे ये नीचे आ रहा है ना, ये देखिए कितना हल्के 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 हल्के, इनके भी सारे एसएल ख़त्म हो गए, ऊपर चला गया। तो मार्केट जो है रेस्पेक्ट तो सिर्फ बड़े प्लेयर की मनी को ही करेगा, और छोटे प्लेयर की सब मनी को मार्केट, क्योंकि मार्केट इज एन एल्गो बेस्ड सिस्टम, उसका एल्गो बना ही ऐसा है, जिधर एसएल होंगे उधर ही मार्केट जाएगा। सो इसको ही देखिए, समझिए, मार्केट के एनालिसिस को सिंपल रखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, और बहुत आगे का मत सोचिए कि 10 दिन के बाद क्या होगा, नहीं तो आपका इंट्राडे में लॉस होगा। तो आप एक दिन का चार्ट देखें, कल मार्केट ने ये किया है, आज मार्केट ये कर सकता है। ट्राई टू फाइंड द लोएस्ट रिस्क की ट्रेड, जहाँ पे आपका एसएल कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, 1:5 1:10, वो आप करेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।